24 हाल फिलहाल चैनल में आज हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरजैन सिंह जट्टा सेक्टा गांव से। जिस सरकार हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक कोई आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं किसान भाइयों की अपने साथ बीती हुई कुछ जो नुकसान बाढ़ से हुआ है उसके बारे में। तो अगली आवाज़ आप सुनेंगे गुरजैन सिंह जी की। हाँ जी गुरजैन सिंह, आप बताइए जी, क्या आप सरकार से चाहते हैं, क्या आपकी नीति है? आज जैसे कि फिलहाल मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको किसान आंदोलन में मुलाकात हुई थी, बैरिकेड की चंडीगढ़ जाने का विचार किया हुआ था आपने। उसके अलावा और क्या मुद्दे हैं, आप क्या परेशानी आ रही है, आप सरकार की तरफ से क्या दिक्कतें हैं? पहले तो सभी दोस्तों में से नमस्कार राम। भाई आपने पहले भी मीडिया में आप भी आपको कह रहा हूँ, सरकार है हमको सबसे पहले नकल थाने पे बैरिकेड लगाया, हमने वो कुछ किया तोड़ा। आगे बनाना बैरिकेड लगाया, हमने वो भी तोड़ा। आगे सुंदर लगाया, हमने वो भी तोड़ा। आगे हम यहाँ के रुकाव में टाइम दिया। अभी जो हमारे साथी गिरफ्तार किए गए हैं, एक मीटिंग के दौरान बुलाए गए तो धोखे से बुला के मीटिंग कराने के लिए मीटिंग करेंगे। उसके लिए हमारे 12 किसान भाई जो हमारे सीनियर है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब प्रशासन आया था हमारे पास, हमने बोला हम बात में करेंगे, पहले हमारे जो भाई हैं उनको रिहा करो, जो मीटिंग करेंगे वो आपके साथ बैठ के करेंगे। हम आने जाने वाले को किसी को इमरजेंसी है, उनको कानून को कोई दिक्कत नहीं, रोड भी खो रखा है, हमें किसी पुलिस स्टेशन का या किसी का कोई घेराव नहीं किया। पुलिस मतलब कि ये सरकार इतनी गंदी राजनीति को उतरा गई है कि इससे ऊपर वो क्या कर सकती है। फिर रास्ते रोक रही है किसानों को, हमें चंडीगढ़ नहीं जाया जा रहा। 22 तरीक की बोल दी हुई थी क्या आज ही बैरिकेड ये करना था उन्होंने। हमने जो चाहते थे हम कुछ भी करते, पर हम सोचते हैं हम कानून अपने हाथ में ना लें। दूसरी बात, ये यहाँ तो बैरिकेड लगा रहे हैं, ठीक है, इन्होंने अब तक यहाँ गाँव में जाके नहीं देखा भी गाँव में हालात क्या है। एक क्या है पोर्टल की क्या मतलब है पोर्टल का, कहते पोर्टल खेत में जाके ये तोड़ देगा, खेत में से कितनी मिट्टी उठी है, कितना खदान हुआ है, कितना ये कहते पोर्टल पे चेक करो। पोर्टल क्या करेगा? सरकार का कोई नुमाइंदा गाँव के अंदर पानी की बाढ़ के अंदर कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं। किसानों ने आसपास के गाँव ने मदद की है, प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। हम किसान हैं, खुला चैलेंज कर रहे हैं असीम जो कोई चीज को सीधा चल गया कि हमारे गांव की तरफ देखे भी ना, आने की तो बहुत दूर की बात है। तो गुरजैन सिंह जी, एक और बात बताइए आप कि जैसे बाढ़ आई थी, आप भी किसान परिवार से हैं, आपने बताया कितना नुकसान हो गया है आप और मतलब आपके आसपास भाइयों का? मैं खुद अपना बताता हूँ। जो डांगरी नदी है, नदी का विस्तार बहुत कम हो चुका है। उसके अंदर जमीन बन गई है, खेत बना लिए लोगों ने, उसका विस्तार नहीं रहा। वो फैल के जो नक्का टूटा है डांगरी का, मेरे खेत में टूटा है। 3 एकड़ का नक्का है, लंबाई 700-800 फुट लंबाई है। मेरा केले का 25 से 30 लाख का नुकसान हुआ है। जो मेरे खेत से 10 फुट मट्टी उठा के खड्डे फुट गए हैं, वो ऊपर नीचे हो गई है जमीन। तो वो अब तक खेत में देखने नहीं है, गाँव में देखने। मेरे खेत में मेरा अपना सफेदा था जो गया। ये राजनीति ऐसे कर रहे हैं ना, पार्टीबाजी। वो सफेदे पीछे भी मेरे पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि सफेदा सरकार का ऐसे। अभी तक वो वहाँ पड़ा है खेत के अंदर। रात को इन्होंने वो सफेदा आधा उठा लिया, आधा अब वही वहाँ पड़ा है। तो बताओ हम किस पे जाएं? हमारे खेत में नहीं आके देखते। हमारे गाँव में गरीब लोगों का इतने मकान गिरे, क्या पोर्टल ये जाके देखेगा मकान में देने कितनी है? पोर्टल के जाके देखे अगले अनाज खाने का, पीने का, पशुओं क्या क्या नुकसान आया। सरकार का कोई नुमाइंदा किसी गांव में, मेरे एरिए के 20-22 गांव है, किसी एक गांव में नहीं जाके किसी भी एक आदमी बोल दे रहे कि प्रशासन की तरफ से एक केली पानी की बोतल भी आई हो, या भाई साहब गुरुद्वारे वालों ने या किसान यूनियन वालों ने, फिर भी बाढ़ के टाइम भी गेट खरीदे। आज किसान के साथ बैरी हो गए हैं। इनका कहना यही है कि जिन किसानों ने मिलजुल कर वोट करके एक सरकार बनाई थी, चुनी थी कि अब शायद किसानों की हितैषी सरकार है, और वो उल्टा काम करने में उतारू हो गई है। जैसे कि इन्होंने बताया किसान आगुओं को भी कुछ गिरफ्तार कर लिया है। इनकी मांग है कि सरकार से कि उनको रिहा किया जाए, वही हमारे मार्गदर्शक हैं। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे हमारी मार्गदर्शन कोई नहीं कर सकता। चंडीगढ़ जाने की कॉल है, अभी वो थोड़ी देर में वो भी हाल दिखाएंगे आपका। ये भी कुछ साथियों का और इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। और हम एक बात और इनसे पूछेंगे कि आप चैनल के माध्यम से सरकार तक क्या मतलब
पहुँचाना चाहते हम चैनल के माध्यम से सरकार को यही बेनती करते हैं कि आप खुद आके मेहनत करो, देखो आके भी कितना किसका नुकसान हुआ है। पोर्टल पे डिसाइड ना करो, आप मिलो आके, किसानों को देखो। किसान 4-4 बार फसल लगा चुके हैं, उससे बाद भी खत्म हो गए हैं। आप मिलके आके देखो, यही है, आगे उनका नुकसान भरो। और हमारे तो यही है, खुद आके देखो, पोर्टल पे डिसाइड ना करो। आप आके गरीब आदमियों को कहीं तो खाने के लिए राशन नहीं है, खुद आके जहाँ बीती बनती है ना, आप तो कोठियों बैठे हो, बैठे हो, वहाँ गाँव में आके देखो ना क्या हो रहा है। पशुओं के लिए चारा नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है। तो आप वहाँ से हमारी यही वो है, रिक्वेस्ट है कि आगे खुद देखो और हमारा नुकसान की भरपाई करी जाए, माइनिंग खोली जाए। हमें खेतों, मेरे खेत में 10 फुट मिट्टी होती है, तो माइनिंग खोली जाए कि मैं नदी का, एक तो नदी का विस्तार खुला हो जाएगा, एक हम उसमें से मिट्टी उठा कर अपने खेत में डाल लेंगे। हमारी तो यही बेनती है कि हमारा साथ दे। तो देखा आपने, बहुत तंग है किसान हमारा, जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है देश की। हमारी चैनल के माध्यम से 24 फिलहाल चैनल के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से यही प्रार्थना है कि इन किसानों की बात सुनी जाए, इनके मुद्दों को गौर से बड़े टेबल पर रखकर, बड़े नेताओं के आगे रखकर विस्तार पूर्वक समझा जाए, जिससे कि इनका हर्जाना पूरा हो सके। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए 24 हाल फिलहाल।